भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हमारे हरियाणा के जन जन की आवाज, हमारे देश भर के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक, बहुत ही आदरणीय, सम्मान के योग्य हमारे नायब सिंह सैनी जी के स्वागत हेतु मैं कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर जी, स्थानीय विधायक मुकेश शर्मा जी, हमारे इस जिला के जिला प्रभारी संदीप जोशी जी, गुरुग्राम महानगर के जिला प्रभारी राजकुमार वोरा जी से आग्रह करता हूं कि पगड़ी पहनाकर और शॉल और बुके भेंट करके, अर्थात श्री राम का मोमेंटो प्रदान करके, हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हरियाणा के जन जन की आवाज, ऐसे युग पुरुष श्री नायब सिंह सैनी जी का जोरदार कृतज्ञताओं से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जिनके स्वागत का नाम आप सबके बीच में लेना चाह रहा हूं, ऐसे इस देश के सबसे लोकप्रिय युवा सांसद, 2 बार से दक्षिण बेंगलुरु से निरंतर सांसद, 6 वर्षों से युवा मोर्चा का राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से नेतृत्व कर रहे हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री तेजस्वी सूर्या जी के स्वागत के लिए मैं कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय गौरव गौतम जी, जो हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं, उनसे, साथ ही साथ हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हरियाणा के प्रभारी ऐसे हमारे अभिनव प्रकाश जी, युवा मोर्चा के महामंत्री जितेंद्र चौधरी जी, हमारे युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष पर्व शर्मा जी, हमारे दोनों जिलों के गुरुग्राम और गुरुग्राम महानगर के जिला अध्यक्ष मयंक निर्मल, लोकेश भारद्वाज, प्रदीप यादव जी, आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। में है ना, वही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय मोहनलाल बडोली जी, जो हमारे पूरे भाजपा हरियाणा परिवार की संगठन को एक नई दशा और दिशा दे रहे हैं, पूर्व में राई से विधायक रहे, बहुत ही यशस्वी आदरणीय मोहनलाल जी के स्वागत के लिए मैं गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष और प्रिय त्यागी, गुरुग्राम महानगर के भाजपा अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी, दोनों और हमारे चारों जिलों के महामंत्री अजीत यादव जी, मनीष सैदपुर जी, मुकेश शर्मा जी, प्रदीप सैनी जी से आग्रह करता हूं, पगड़ी, बुके, शॉल और मोमेंटो देकर हमारे बहुत ही यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी के स्वागत हेतु एक बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति, जो हरियाणा की संस्कृति को और हमारी लोक कथा को भी दर्शाएगी, ऐसी एक बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति हमारी सांस्कृतिक टोली ने बनाई है। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया करके आदरणीय नितिन नवीन जी के स्वागत हेतु जो सांस्कृतिक प्रस्तुति हमने तैयार की है वो एक बार हम सबके सामने प्रेजेंट करें। हेलो 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 यहाँ पर हेलो आज के इस कार्यक्रम की शान हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रिय नितिन नवीन जी, हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। वे सभी मंच पर विराजमान अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का हम यहाँ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं।
चंद लाइनें लिखने के प्रयास किया है हमारे नितिन नवीन जी के लिए। बोल भारत माता की। आइए ये 2 लाइन श्री नितिन नवीन साहब के लिए। अगर कोई गलती होगी तो क्षमा करना, पहले ही 2 लाइन आपके लिए लिखी है सर। हो रुतबा नारा लगे से मारे नितिन नवीन साहब का। जिसको अच्छा लगता है इनका रुतबा दोनों हाथ उठा के बताएंगे, एक बार उठा के, और सभी बोलेंगे जिनको भी अच्छा लगता है। ओ रुतबा नारा लागे से मारे नितिन नवीन साहब का। रुतबा नारा लागे से मारे नितिन नवीन साहब का। रुतबा नारा लागे से मारे नितिन नवीन साहब का। 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 रुतबा ये रुतबा नारा लागे से मारे नितिन नवीन साहब का। रुतबा नारा लागे से मारे नितिन नवीन साहब का। बचपन से ही कैसे बालक पढ़ते करी मेहनत जब मुकाम यो पाया से। बालक पढ़ते करी मेहनत जब मुकाम यो पाया। अरे माड़ा करया ना कदे किसे का सच का साथ निभाया से। माड़ा करया ना कदे किसे का सच का साथ निभाया। बालक पढ़ते करी मेहनत जब मुकाम यो पाया। माड़ा करया ना कदे किसे का सच का साथ निभाया। डरता ना कदे किसे कयो बंदा बेहिसाब का। रुतबा प्यारा लागे मारे नवीन नवीन साहब का। रुतबा प्यारा लागे मारे नवीन नवीन साहब का। कार्य इन्होंने और सदा सच का साथ इन्होंने निभाया। बार बार धन्यवाद करता हूँ इनका कि हमारे हरियाणा की पावन धरती पे ये पधारे। और क्या बताते हैं इनके बारे में। और भाजपा के कार्य करने नयो सब ते आगे चाले से। भाजपा के कार्य करने सब ते आगे चाले से। ये सर मोटी सर ने गीत लिखा आपके लिए। धीरे भाजपा के कार्य करने सबसे आगे चाले से। मोटी शर्मा सैंडी राजपूत गीत बना तेरे गाले से। धीरज योगी बिनु कहवे नेता मारे हिसाब का। रुतबा प्यारा लागे से मारे साहब
माता की जय हो। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। जोरदार तालियों के लिए बोला है, आराम से नहीं। भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा की लोकगीत परंपरा हरियाणा की संस्कृति की परिचायक है, और जैसा हमने देखा कितने सुंदर तरीके से आदरणीय नितिन नवीन जी के स्वागत हेतु ये सांस्कृतिक प्रस्तुति हम सबके बीच में रखी। अब मैं भाषण के क्रम को प्रारंभ करते हुए हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय नायब सिंह जी की कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री ऐसे हमारे गौरव गौतम जी को आग्रह करता हूं कि हम सबके बीच में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की। ऐसे नहीं भाई, हरियाणा वाली आवाज होनी चाहिए। पाटलिपुत्र की धरती से है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी। दोनों हाथ उठाकर भारत माता की। ना भाई, आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। हमारे सारे भाई बहन युवा साथी है, युवा दिवस है। भारत माता की, भारत माता की। आज इस मां शीतला की धरती, गुरु द्रोण की धरती, गुरुग्राम पर आज राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हमारे दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारे लोकप्रिय और मृदुभाषी हम सब के जनप्रिय नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जिनके साथ मुझे राष्ट्रीय टीम में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अलग अलग प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रभारी के नाते काम करने का मुझे मौका मिला है। ऐसे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के बेंगलुरु साउथ से सांसद आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी, प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय सुरेंद्र नागर जी, यहां के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, सुधा यादव जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, हरियाणा सरकार में मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी, कृष्ण बेदी जी, राव नरवीर जी, मुकेश शर्मा जी, मंत्री साथी राजेश नागर जी, तेजपाल तंवर जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित गण और इस जिले के जिला अध्यक्ष भाई पिंटू त्यागी जी और हरियाणा के कोने कोने से आई मेरी युवा तरुणाई, आप सबको मेरा प्रणाम है। आज हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के इस दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी केवल एक महान संत ही नहीं थे, बल्कि वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, राष्ट्रीय निर्माता थे और भारतीय चेतना के प्रेरक उद्घोषक भी थे। उन्होंने एक संदेश दिया था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उसी मंत्र को लेकर माननीय अध्यक्ष जी, ये सभी हरियाणा के युवा उसी मंत्र को लेकर आज हरियाणा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय अध्यक्ष जी, ये हरियाणा की भूमि, ये हरियाणा के वीरों और सूरमाओं की जननी है। यह भूमि जहां महाभारत का युद्ध हुआ, जहां धर्म और अधर्म के बीच में एक निर्णायक संघर्ष हुआ, यहां रजांगला से लेकर कारगिल युद्ध तक की कहानी, हमारे जवानों के अदम्य साहस का बलिदान, हमारी माताओं वीर पुत्रों को जन्म देने वाली बहन जननियों को उन्हें इस प्रकार से विदा करती है इस देश की सेवा के लिए, और देश के इस भक्ति को इन हरियाणा ने सर्वोपरि रखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत की 2% की आबादी का ये हरियाणा, लेकिन भारत के जवानों में सीमा की सुरक्षा के लिए ये हरियाणा के 10% से ज्यादा जवान भारतीय सेना में है अध्यक्ष जी। और भारत की 2% की आबादी का हरियाणा,
जब खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो आधे से ज्यादा मेडलों पर कब्जा हरियाणा के युवाओं का, हरियाणा के खिलाड़ियों का होता है। अध्यक्ष जी, ये सब हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही खेल नीति हो या युवाओं के लिए न्याय की बात हो। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से पहले यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, पॉलिसी पैरालाइसिस सरकार थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हरियाणा प्रदेश का युवा, एक यहां पर कहावत चलती थी कि इस प्रकार से नौकरियां युवाओं के साथ अन्याय होता था, नौकरियां बांटी जाती थी, अपने परिवार में दिया जाती थी, और जो दरी उठाता था, पीढ़ी दर पीढ़ी दरी उठाता था, उन युवाओं को नौकरी देने का काम करते थे कांग्रेस की सरकार। लेकिन आपके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हरियाणा प्रदेश का युवा, एक तरफ से प्रतिभाशाली युवा अपनी योग्यता के आधार पर, चाहे वो नौकरी प्राप्त करता हो, चाहे पारदर्शिता के आधार पर खेलों के क्षेत्र में भारत का तिरंगा दुनिया में लहरा रहा है। ऐसा आपके नेतृत्व में माननीय अध्यक्ष जी ये युवा आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से हर क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश, चाहे स्टार्टअप हो, डिजिटल इंडिया हो, स्टार्टअप हो, हर क्षेत्र में, साइंस का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसीलिए आज हरियाणा के युवा आप सबको सुनने के लिए, आपका मार्गदर्शन लेने के लिए यहां पर आए हैं। मैं अपने युवा साथियों से इस बात को कहकर समाप्त करता हूं। उठो युवाओं, वक्त ने फिर ललकारा है, भारत मां के भाग्य को तुमने संवारा है। हौसले की उड़ान से आसमान झुकेगा, मेहनत के हर कदम पर हर वो सपना निखरेगा। न रुकना है, न झुकना है, यही पहचान बने। युवा शक्ति ही नए भारत और नए हरियाणा का महान बनाने के लिए काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ हरियाणा की इस पावन धरा पर माननीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं पीछे जितने भी हमारे युवा साथी खड़े हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं, कृपया पंडाल में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जितने भाजपा कार्यकर्ता पीछे खड़े हैं वो इस बात को सुनिश्चित करें, जितने युवा साथी पीछे खड़े हैं वो सभी स्थान पर आ जाएं। अब मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोली जी को उनके आशीर्वचनों के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मोहनलाल बडोली जी। एक बार सभी जोरदार जयकारा मुट्ठी बंद करके, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस मां शीतला की पावन पवित्र भूमि पर और गुरु द्रोण की तपोभूमि पर आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, जो आज इस युवा दिवस पर हमारे बीच में पहुंचे हैं, एक बार निवेदन, सभी तालियां बजा के स्वागत अभिनंदन करेंगे। सभी जोरदार तालियों के साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो आज इस मंच की शोभा बढ़ा रहे और हरियाणा के युवाओं को नए अवसर देने का काम किया, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य जी, हमारे प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत जी, बहन सुधा यादव जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, फणींद्रनाथ शर्मा जी, मंत्री राव नरवीर जी, मंत्री गौरव गौतम जी, विधायक मुकेश शर्मा जी, तेजपाल तंवर जी, सर्वप्रिय त्यागी जी,
अजीत जी जिलाध्यक्ष और यहाँ की मेयर राजरानी जी, यहाँ के प्रभारी संदीप जोशी जी, राजकुमार वोरा जी और सम्मानित मंच और इस सभा में उपस्थित मेरे सभी युवा साथी जो इस देश का उज्जवल भविष्य है, ऐसे सभी युवाओं का मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का भी पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी आज जो हमारे बीच में पधारे, भारतीय जनता पार्टी के जो सभी कार्यकर्ताओं ने आज जो स्वागत अभिनंदन किया है। नितिन नवीन जी एक ऊर्जावान, कर्मठ और संगठित नेता के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं। अध्यक्ष जी बहुत कम उम्र में राजनीति में कदम रखकर जन सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। वर्ष 2006 में अध्यक्ष जी पहली बार विधायक बने और तभी से जनता की आवाज को मजबूती से सदन तक पहुंचाया। इसके बाद अध्यक्ष जी लगातार जनता का विश्वास जीतते हुए कई बार विधायक के रूप में सेवा की है। बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए अध्यक्ष जी ने विकास कार्यों को नई गति दी। संगठन और सरकार दोनों में उनका अनुभव अत्यंत समृद्ध रहा है। अध्यक्ष जी हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेता रहे हैं। अध्यक्ष जी राजनीतिक जीवन ईमानदारी, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और अधिक सशक्त और मजबूत होगी। आज का यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और प्रेरणा का दिन है। आज हम महान सन्यासी, ओजस्वी वक्ता और युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण विश्व को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया और युवाओं को आत्मविश्वास, चरित्र और राष्ट्रभक्ति का मंत्र दिया। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि आज के भारत के युवाओं के लिए जीवन का सूत्र है। उन्होंने युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत माना। आज इस पावन अवसर पर हम सभी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी उपस्थित हैं। मैं पूरे संगठन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके अनुभव, आपका मार्गदर्शन और आपकी ऊर्जा हम सभी कार्यकर्ताओं और विशेषकर युवाओं को नई दिशा देने का कार्य करेगी। साथ ही मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। आपकी सादगी, आपकी ईमानदारी और आपकी जन सेवा के प्रति समर्पण आज हरियाणा ही नहीं पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी सरकार ने युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती व्यवस्था, कौशल विकास, स्वरोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथियों, आज का युवा केवल नौकरी चाहने वाला नहीं बल्कि राष्ट्र को दिशा देने वाला युवा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का युवा आज स्टार्टअप, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। भाजपा सरकार ने हमेशा युवाओं को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई हैं। स्वामी विवेकानंद जी का सपना था एक ऐसा भारत जहां युवा चरित्रवान हो, साहसी हो और राष्ट्र के लिए समर्पित हो। आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस सपने को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मैं आज इस मंच से सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आप केवल अपने भविष्य के बारे में नहीं बल्कि भारत के भविष्य के बारे में भी सोचें। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़ें, समाज सेवा में भाग लें और लोकतंत्र को मजबूत करें। अंत में मैं पुनः एक बार राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। आदरणीय नितिन नवीन जी एवं मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भारत माता की वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के बहुत ही ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष
जो गत 6 वर्षों से पूरे देश भर की युवा तरुणाई को एक नई दशा और दिशा दे रहे हैं। दक्षिण बेंगलुरु से सांसद बहुत ही ऊर्जावान श्री तेजस्वी सूर्या जी से आग्रह करता हूं कि आप हम सबके बीच में आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी। भारत माता की। आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में आने वाले 2 दशक के भारतीय जनता पार्टी के और देश के नए नेतृत्व तैयार होने वाले हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को मैं आप सब की ओर से पुनः गुरुग्राम में स्वागत करता हूं। और मेरे युवा मोर्चा के पूरे टीम का ये सौभाग्य है कि इस साल के पहले राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम, जिसमें आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का भाग लेने का सौभाग्य है, ये हम सबको ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला है। मैं पुनः उनको इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, आप सब की ओर से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती है। विवेकानंद जी ऐसा व्यक्तित्व थे जो भारत जब पूरे एक प्रकार के अंधकार में डूबे थे, तब विदेश में जाके और भारत में कोने कोने प्रवास करके भारत को जगाने का काम किए थे। उनके वक्तत्व से, उनके लेखनी से और सबसे महत्वपूर्ण उनके पर्सनालिटी और कैरेक्टर के वजह से देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान को उन्होंने प्रेरित किए थे। आज भारत ब्रिटिशों को भारत से भगाने का काम किए और स्वतंत्र पाने का काम किए, स्वतंत्र लड़ाने का एक जो बहुत संकल्प किए, तो उसके पीछे स्वामी विवेकानंद जी का तपस्या का शक्ति था, वो स्वामी विवेकानंद जी का संकल्प का शक्ति था। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा भारत के युवाओं के ऊपर और विशेष रूप में मॉडर्न जनरेशन के ऊपर उन्होंने बहुत विश्वास रखे थे। उन्होंने बार बार कहे थे, My faith is in the younger generation. My faith is in the modern generation. Out of them will come my workers and they will solve the whole national problem like lions. वो भारत के युवाओं को शेर के साथ वो कंपेयर करते थे और उन भारत के युवाओं को ताकतवर होने के लिए, कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए हमेशा विवेकानंद जी प्रेरित करते थे। मैं आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी के 3 सबसे अमूल्य जो मौल्य थे, वैल्यूज थे, उसको हम अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण मूल्य जिसके लिए स्वामी विवेकानंद जी पूरे अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किए थे, वो था कॉन्फिडेंस। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, आप खुद पे विश्वास नहीं रखते हैं पर आप भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं तो उसमें कुछ फायदा नहीं है। आप पहले अपने आप में विश्वास करो, बिलीव इन योरसेल्फ बिफोर यू बिलीव इन गॉड, ये विवेकानंद जी का कहना था। मैं आज विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं विवेकानंद जी के ये सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस मैसेज का। हम अपने जीवन में जो भी काम करने के लिए हम जाते हैं, वो कॉलेज में पढ़ाई हो या क्रीड़ा में हो, जो भी हो, हम कॉन्फिडेंस के साथ जाए, स्ट्रेंथ के साथ जाए और डिसिप्लिन के साथ जाए। ये विवेकानंद जयंती के इन स्पिरिट आचरण का काम है। दूसरा विवेकानंद जी का सबसे बड़ा मैसेज था, विशेष रूप में युवाओं के लिए, वो फिजिकल स्ट्रेंथ का था और बॉडीली डिसिप्लिन का था। विवेकानंद जी कहते थे, I want our young men and young women to have muscles of iron, nerves of steel,
एंड अ माइंड एज शार्प एज द थंडरबोल्ट। इसका मतलब था आयरन जैसा मसल्स, मतलब इतना फिजिकल स्ट्रेंथ, और माइंड एज शार्प एज थंडरबोल्ट, बहुत शार्प दिमाग, अ स्ट्रॉन्ग ब्रेन, अ स्ट्रॉन्ग माइंड इन अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। यह विवेकानंद जी का मैसेज था। आज जब हम हरियाणा में हैं, जो देश के एक प्रकार के स्पोर्ट्स कैपिटल है, और यहां अपने युवा और खेलकूद के मंत्री गौरव गौतम जी भी उपस्थित है, मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं। विवेकानंद जी का कहना था, रिजेक्ट एनीथिंग दैट विल मेक यू वीक फिजिकली, मॉरली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली। ड्रग्स से आप दूर रहिए, स्पोर्ट्स को अपनाइए, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को आप बढ़ाइए, रोज नए चीज को सीखने का, नए भाषा, नए स्किल्स को सीखने का काम कीजिए। शार्प माइंड इन अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, यह विवेकानंद जी का दूसरा सबसे बड़ा उनका संदेश था। मैं आप सबको निवेदन करता हूं, राष्ट्रीय युवा दिवस के अर्थपूर्ण आचरण करना है तो ये मूल्यों को अपने जीवन में हम सबको अपनाना है। तीसरा सबसे बड़ा विवेकानंद जी का जो मूल्य था, उनका संदेश था, सर्विस टू द पुअर इज सर्विस टू गॉड। विवेकानंद जी कहे थे, दरिद्र नारायणो भव। जो दरिद्र है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो गरीब है, उनका सेवा करो और उनमें भगवान को देखो। यह विवेकानंद जी का सबसे बड़ा संदेश था। मैं यहां उपस्थित सभी युवा नेताओं से, सभी उपस्थित यहां युवा नेत्रियों से मैं निवेदन करता हूं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विवेकानंद जी से प्रेरित किए पार्टी का कार्यकर्ता है। हम प्रधानमंत्री जी के जो काम है वो गरीबों की सेवा का काम है, महिलाओं की सेवा का काम है, जो वंचित है, पीड़ित है, हम सबसे और कठिनाई में जो लोग जीवित कर रहे हैं, उनके सेवा में हम सबको काम करना है। यही स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर युवा होने के नाते हम सबको यह संकल्प लेना है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का उपस्थिति है, सभी यहां प्रदेश के नेतृत्व का उपस्थिति है। इस भव्य मंच से हम सबको एक प्रेरणा लेना है। आने वाले 25 साल भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 25 साल है। 2047 में जब भारत शताब्दी मनाएगा, तब भारत एक सुपर पावर के रूप में, एक डेवलप्ड नेशन के रूप में, एक विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में उभर कर आना है। तो आप और हम, इस देश के युवा, हम विवेकानंद जी के दिखाए रास्ते पर जाना बहुत जरूरी है। मैं आप सबको पुनः विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबकी ओर से पुनः आदरणीय नितिन नवीन जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और इस कार्यक्रम को बहुत कम समय में बहुत अच्छे रूप में ऑर्गेनाइज किए मेरे युवा मोर्चा के टीम, अभिनव प्रकाश जी, गौरव गौतम जी, अक्षित दहिया जी, पिंटू त्यागी जी, और उनके साथ जितने भी अपने कार्यकर्ता इसमें काम किए हैं, वो पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की। और ताकत के साथ बोलिए, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती का कार्यक्रम है साथियों, और उत्साह देखना चाहिए। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी। अब मैं अपने हरियाणा परिवार के मुखिया, जनप्रिय नेता और हरियाणा की सबसे मजबूत आवाज आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, जिनके नेतृत्व में विकसित हरियाणा का सपना हम सब देख रहे हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हरियाणा के जन जन की आवाज नायब सिंह सैनी जी का जोरदार कीर्तन ध्वनियों से स्वागत करें। माननीय नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की। भाई, हमारे बीच में हमारे नवनियुक्त युवाओं की दिलों की धड़कन
नितिन नवीन जी हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारे हैं और आवाज बड़ी कमजोर है। जोरदार आवाज से भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब के लिए ये गौरव का दिन है, हरियाणा के लिए एक बड़ा दिन है कि आज हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आज हरियाणा की इस पवित्र भूमि जो मां शीतला की ये पवित्र भूमि है और गुरु द्रोणाचार्य की ये पवित्र भूमि है, आप इस पवित्र भूमि पर, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश दिया है, उस पवित्र भूमि पर आज पधारे हैं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आज इस अवसर पर यहाँ आप पधारे, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आपके आने से हमारे हरियाणा के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे युवाओं की दिलों की धड़कन और लोकसभा के हमारे लगातार सांसद तेजस्वी सूर्या जी जो युवा मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी आज हमारे हरियाणा की पवित्र भूमि पर पधारे हैं। मैं उनका भी आज यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, उनके साथ हमारे हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय सदस्य श्रीमती सुधा यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारे संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, हमारे कार्यक्रम के आयोजक हरियाणा सरकार में मंत्री गौरव गौतम जी, हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी और हमारे राज्य मंत्री राजेश नागर जी, गुरुग्राम के हमारे विधायक मुकेश शर्मा जी और हमारे सोना के विधायक तेजपाल तंवर जी, प्रदेश प्रभारी युवा मोर्चा अभिनव प्रकाश जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी और हमारे प्रदेश की दूसरी महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सर प्रिया त्यागी जी और हमारे मेयर गुरुग्राम हमारी राजरानी मल्होत्रा जी और उपस्थित आज इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में सभी मेरे युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम सबका ये महान दिन है, मैंने कहा है, और आज हम सब के लिए एक ये महान वो आत्मा को आज हम सब यहाँ नमन करने के लिए एकत्र आए हैं, जिन्होंने भारत की आत्मा को विश्व मंच के ऊपर स्थापित करने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम सब यहाँ एकत्र आए हैं। साथियों, जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर एक पहचान दिलाने का काम जिन्होंने किया है, स्वामी विवेकानंद जी केवल एक सन्यासी नहीं, वे युवाओं के एक प्रेरणा थे। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपने विश्वास करता है। साथियों, हमें
स्वामी विवेकानंद जी के उन वाक्यों को आज अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए, जो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत को उस दिशा में एक गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज का दिन मात्र एक तिथि, एक संकल्प है। आज युग पुरुष जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम हर्षोल्लास के साथ आज उस समय में मना रहे हैं जब हमारे बीच में हमारे कार्यकारी नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथियों, और यह कितनी सुखद अनुभूति है कि आज जब हम युवाओं की शक्ति का उत्साह मना रहे हैं तो हमारे बीच में हमारे युवाओं के दिलों की धड़कन तेजस्वी सूर्य भी हमारे बीच में मौजूद हैं। साथियों, आज अध्यक्ष जी जो हमारे बीच में एक बहुत बड़ा संदेश आज देने के लिए हम सब के बीच में आए हैं, मैं इनके राजनीतिक सफर आपने जैसे करोड़ों युवाओं के लिए एक जीती जागती आप मिसाल के तौर पे हैं। साथियों, हमारे माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार विधानसभा के और बिहार के अंदर मंत्री के रूप में उन्होंने बड़ा काम किया है। आज ये युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी पार्टी, आप लोग देखते हैं कि जो वंशवाद हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, केवल कर्मठता और योग्यता के ही पूजा यहाँ पर होती है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में हरियाणा की राजनीति की एक नई तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम देखते हैं चाहे युवाओं के नौकरी के अंदर विश्वास बहाली का मामला हो, लगातार हमारी सरकार नॉन स्टॉप 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम ये किया है। हमारी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल, पिछले 2 कार्यकालों में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपकी जो प्रतिभा है उसका सम्मान हो। हमने युवा नीति पर गति से काम किया है। साथियों, मुझे याद है विधानसभा के चुनाव में वह दौर जब हमने आपसे एक वायदा किया था कि हम पद ग्रहण करते ही हरियाणा के 24,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, ये वो पार्टी है जो बोलती है उसको पूरा करने का काम करती है। साथियों, हमने जब 8 तारीख को रिजल्ट आए, सबसे पहले हरियाणा के 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है। मैं केवल ये सरकारी नौकरियों तक ही हमारी ये सरकार सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से जिन युवाओं को हमने सुरक्षित करने का काम किया है, साथियों ये सारी जो विषय हमने विधानसभा के चुनाव में वो करने का काम किया है। साथियों, मैं आप सबका आज इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष, उनको सुनने के लिए आप इतनी भारी संख्या में आए हैं। मैं तो पुनः आदरणीय अध्यक्ष जी का यहाँ हरियाणा की पवित्र भूमि पर पधारने पर आप सब की तरफ से और हरियाणा के जन जन की तरफ से इनका यहाँ गुरुग्राम की पवित्र भूमि पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पिता तुल्य हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। अब मैं आग्रह करता हूं हमारे गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष, गुरुग्राम महानगर के जिला अध्यक्ष, चारों महामंत्रियों से कि बड़ी फूलमाला से हमारे यशस्वी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का स्वागत करेंगे। बड़ी फूलमाला से माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, साथ में गदा भी भेंट करेंगे। माननीय नितिन नवीन जी
हमारे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के आज तक के सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रभारी के नाते इन्होंने अपना संगठन कौशल सबको दिखाया है। सबने इनके युवा मोर्चा के प्रवास के नाते 12 वर्ष तक प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जैसे विभिन्न दायित्वों पर पूरे देश भर में युवा मोर्चा का काम आपने खड़ा किया। 5 बार से आप निरंतर विधायक हैं। अब मैं आग्रह करता हूं हमारे यशस्वी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए आप सब लोग अपने स्थान पर खड़े होके तालियां बजाएं। एक बार हरियाणा आड़ा स्वागत कर दो। ये युवा शक्ति पूरे हरियाणा प्रांत के कोने कोने से आई ये युवा तरुणाई युवा शक्ति है। एक बैकिल की मार के हरियाणा आड़ा स्वागत कर दो। एक बैकिल की मार के जोरदार हरियाणा आड़ा स्वागत। हरियाणा की इस पवित्र धरती की आवाज सब कोई हर स्थान तक जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हरियाणा की इस पवित्र धरती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम हम युवाओं के प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी को मैं सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और नमन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में हरियाणा नित्य नई ऊंचाइयों को गर रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वैसे अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में लगातार युवाओं में नई जोश और नई क्रांति का संचार हो रहा है, वैसे अपने सांसद मेरे मित्र तेजस्वी सूर्या जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में संगठन के कार्यों को लगातार हरियाणा के हर बूथ तक पहुंचाने का काम हो रहा है, वैसे अपने मोहनलाल कौशिक जी, अपने इस हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, अपने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, अपनी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्या श्रीमती सुधा यादव जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, मेरे युवा साथी और इस राज्य के युवा एवं खेल मंत्री गौरव गौतम जी, राव नरबीर सिंह जी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, हमारे प्रभारी युवा मोर्चा के अभिनव प्रकाश जी, हमारे मित्र शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, विधायक मुकेश शर्मा जी, जिला अध्यक्ष गुरुग्राम के सरप्रिय त्यागी जी, अपने विधायक तेजपाल तंवर जी, राजेश नागर जी और अपने मेयर गुरुग्राम की श्रीमती राज रानी जी, और यहाँ पर बैठे हुए अपने वैसे युवा जो भारत के भविष्य के निर्माण के शिल्पकार बनने वाले हैं, जो इस हरियाणा प्रदेश के भविष्य के निर्माण के शिल्पकार बनने वाले हैं, मैं यहाँ पर बैठे हुए उन तमाम युवा साथियों को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा युवा शक्ति पर भरोसा किया है। उन्होंने माना था कि जब जब इस देश को आगे बढ़ना होगा, जब जब ये देश नई ऊंचाई को छुएगा, तो उस ऊंचाई का नेतृत्व भी कोई न कोई युवा उस प्रकार से करता आगे बढ़ेगा। आज हम इस बात के साक्षी हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के युवाओं को कहीं न कहीं एक प्रेरणा दिया है, एक नेतृत्व दिया है कि आइए हम 2047 का विकसित भारत बनाना है, तो इस देश के युवाओं को आगे आना होगा, इस देश के युवा नेतृत्व को आगे आना होगा। और जो विश्वास माननीय अपने स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में जो कहा था
कि इट इज द बेस्ट टू वर्क एमंग द यूथ इन whom lies our hope, and I have a faith in my country, especially in the youth of my country. ये शब्द जो विवेकानंद जी के थे, ये विश्वास का प्रतीक थे, ये आशा के वो प्रतीक थे कि हम सब युवाओं से निश्चित रूप से भारत जैसे युवा देश से स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने का जो सपना देखा था उसको साकार कोई करेगा तो आज का युवा करेगा। और आज यहाँ पर उपस्थित होकर वो ऊर्जा मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज भारत का युवा अगर आगे बढ़ने वाला है, भारत का युवा अगर विकास की पटरी पे आगे जा रहा है तो उसका नेतृत्व करता आप सभी होंगे। हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिस प्रकार से हरियाणा में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार युवाओं को रोजगार के साथ युवाओं को आगे बढ़ने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज पूरे देश में जहां 65% की आबादी 35 वर्ष से कम की है और आने वाला समय में पूरे विश्व के सबसे अधिक युवा आबादी का देश भारत बनने जा रहा है। और ऐसे समय में हमको सही दिशा की ओर चलना है। सही क्षेत्र के दृष्टि से हर जो हमारे स्टार्टअप की योजनाएं हैं, जो हमारे अलग अलग प्रकार की जो स्किल इंडिया की योजनाएं हैं, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शेप दिया है, मेक इन इंडिया को जिस प्रकार से शेप दिया है, वो कहीं ना कहीं हम युवाओं के लिए दिशा तय कर रहा है। युवा का मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में मैं मानता हूं कि यूथ इज यूनाइटेड फॉर विकसित एंड आत्मनिर्भर भारत, यानी अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो आत्मनिर्भर भारत के स्वरूप को आगे बढ़ाना है। और आज का युवा जिस प्रकार से बड़ी संख्या में स्टार्टअप के साथ साथ नई पीढ़ी का युवा बड़े संख्या में नए स्टार्टअप करीब 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप्स के क्षेत्र में आज हमारे यहाँ काम हो रहा है। एक समय था आज से 11 साल पहले सैकड़ों की संख्या में स्टार्टअप हुआ करते थे, पर आज समय बदला, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व मिला और आज 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप की योजनाएं चल रही हैं। ये दिखाता है कि आज का युवा केवल जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बन रहा है, रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन रहा है। ये सोच आया है तो अपने नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के आधार पर आया है। आज जब देश का युवा भारत की टेक्नोलॉजी क्रांति जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, एक समय था जब हम 4G में हम दुनिया का अनुसरण करते थे, 5G में हम पूरी तरह से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे थे, पर अब 6G की क्रांति आ गई है जहां नेतृत्व भारत का युवा कर रहा है। भारत का सॉफ्टवेयर से लेकर हर टेक्नोलॉजी में भारत का युवा कर रहा है। आप चले जाइए सिलिकॉन की वैली में, आप जाकर देखेंगे तो सिलिकॉन वैली में अगर बैठा हुआ व्यक्ति में से अगर 50% युवा भारत का है, जो भारत के सिलिकॉन वैली में भी भारत का नेतृत्व कर रहा है। ये बात इसलिए मैं आज यहाँ पर कह पा रहा हूँ कि उस दिशा में भारत का युवा लगातार आगे बढ़ रहा है। हम लोग जानते हैं कि आज के युवाओं को जिस प्रकार से जोश है उसको दिशा देने का काम कोई कर रहा है तो हमारे नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने भारत में जिस प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लाई, उसी प्रकार से सामाजिक जीवन में भी उन्होंने आह्वान किया। पिछले वर्ष 15 अगस्त को 2 साल पूर्व उन्होंने कहा था कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत के लाखों युवाओं को सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आना होगा। उन्होंने इनको आगे आने का न्योता दिया, पर राजनीति में आने के साथ साथ एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। आज भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं जो पार्ट टाइम भी राजनीति करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ भाजपा का वर्कर, भाजपा का कार्यकर्ता पूरी तरह से पैशन के साथ राजनीति करता है, फुल टाइम राजनीति करता है ताकि देश की सेवा में वो समर्पण भाव से काम कर सके। हम मानते हैं कि आज के युवाओं को राजनीति में अगर आना है तो शॉर्टकट से बचना होगा। ये शॉर्टकट हमेशा हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है। राजनीति करने वाले लोगों को मैं यही कहूंगा कि मेरे युवा साथियों, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं, राजनीति एक लॉन्ग मैराथन है। इसमें स्पीड का टेस्ट नहीं, इसमें स्टेमिना का टेस्ट होता है। आइए पेशेंस के साथ, स्टेमिना के साथ हम आगे बढ़े और इस देश की राजनीति को विश्व गुरु में अगर भारत को बनाना है, नए
जनरेशन के साथ आगे बढ़ना है तो हमको अपने धैर्य के साथ, अपनी सही दिशा के साथ आगे बढ़ना होगा। आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, एक समय था जब भारत में निवेश के संभावनाओं पे लोग विचार करते थे कि भारत में निवेश करे कि नहीं करे, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का नेतृत्व दिया है, आज विश्व में सबसे बड़ा, अगर कह सकते हैं कि सबसे अच्छा लैंड जहां पर लोगों को निवेश करने का अवसर मिलता है, तो लोग मानते हैं कि भारत में निवेश करना सबसे हितकर होता है। ये नए भारत की तस्वीर है मित्रों, और यही कारण है कि जब हम लोग जॉब सीकर्स और गिवर्स की बात करते हैं, तो जब एक समय था जब मोबाइल की कंपनियां जो बनती थी, जो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होता था, तो अधिकतर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाहर रहती थी। और आज वो युग है कि आज देश भर में सेकेंड मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में है। ये भारत के नए प्रभाव को दिखाता है। जहां तक हम अन्य विषयों की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज विरासत को भी किसी ने बढ़ाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हम टेक्नोलॉजी में भी काम करते हैं, हम अपने देश की संस्कृति को भी बढ़ाने का काम करते हैं, और साथ ही साथ युवाओं को अगर सही दिशा में स्वाभिमान की भी बात करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सोमनाथ के उस स्वाभिमान गौरव को आज मनाने का काम किया, ये हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। क्योंकि आज से 1000 साल पहले जिस प्रकार से इस भारत की जमीन को रौंदने का काम जिन लोगों ने किया था, आज भारत अपने उस स्वाभिमान को पुनः प्राप्त कर आज सोमनाथ का वो भव्य मंदिर हमारे नए स्वाभिमान को, हमारे बढ़ते हुए स्वाभिमान को दिखाता है। इसलिए आइए मित्रों, आज देश भर में युवाओं का आज अधिक से अधिक आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। हम सभी युवा साथियों से यही कहेंगे कि ये बदले हुए भारत में आपको भी आगे बढ़ना है। आइए मिलकर काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास के जो नारे हैं, उस नारे के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। जो विश्वास उन्होंने हम सबके बीच पैदा किया है, जो विकास की योजनाएं उन्होंने लाई है, और जो हमसे उम्मीद करते हैं वो प्रयास भी हम सबको मिलकर करना है। ऐसे समय में जब अन्य पार्टियां, मैं कह सकता हूं कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हम मना रहे हैं, लेकिन हम जयंती को केवल एक वर्ष नहीं मनाते, हम उनकी प्रेरणा से काम करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के विषयों की चर्चा तक करना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग हर वर्ष युवा मोर्चा को प्रेरणा के इस पुरुष के साथ जयंती भी मनाता है, और साल भर युवाओं को प्रेरणा के साथ उनके प्रेरणा के विषयों को लेकर काम भी करता है। हम आज पूछना चाहते हैं उन लोगों से जिन्होंने राजनीति में भारत को हमेशा पीछे देखने का काम किया। जब वो विदेश की सरजमी पे जाते हैं तो भारत के संविधान को गाली देते हैं, भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। लेकिन हमें याद है कि आज वो भी दिन था जब 2011 में हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली थी। उस राष्ट्रीय एकता यात्रा में हमने देखा था कि किस प्रकार से तिरंगे को जब हम लाल किले पर से निकलकर हम लाल चौक की ओर ले जाना चाहते थे तो सवाल दागे जाते थे। लाल किले पे तिरंगा फहराया जाता था और लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था। हमारे युवा मोर्चा के साथी हमारे अध्यक्ष बैठे हैं। 2011 में युवा मोर्चा में उस समय हम लोगों ने जब काम किया तो उसी लाल चौक पर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम लिया। तो इस समय यहाँ दिल्ली में बैठी हुई सरकार मनमोहन सिंह की और वहां पर बैठे हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर में शांति भंग हो जाएगी, भारत के तिरंगे से शांति भंग होने की बात उठाते थे। पर आज उसी लाल चौक पर हमारे साथियों ने जाकर तिरंगा भी लहराया और कश्मीर की घाटी में शांति भी बनी हुई है। ये बदले हुए भारत की तस्वीर है। हम जब न्यूयॉर्क में देखते थे कि भारत का तिरंगा न्यूयॉर्क टाइम्स पे लहराता था तो हमें भी सपना होता था कि हमारा तिरंगा भी लाल चौक पर भी लहराए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व आया और अब लाल चौक भी भारत के तिरंगे से लहराया हुआ नजर आता है तो एक एक भारतीय को गर्व होता है। जिस राम मंदिर के विषय को लेकर लगातार रोकने का प्रयास किया गया, लगातार उसको पर हमारे सनातन परंपराओं को चोट देने का प्रयास किया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने देखा कि एक भव्य राम मंदिर का भी स्वरूप हम लोग को देखने का मौका मिला। ये कहीं ना कहीं करोड़ों सनातन परंपराओं को एक ताकत देने का विषय है। और राम हमारे आदर्श पुरुष हैं, हमारे वैसे मर्यादा पुरुष हैं जिनके नेतृत्व को, जिनके कार्य प्रणाली को हम लोग सब कुछ देखकर आगे बढ़े हैं। और यही कारण है
कि आज पूरे देश में उस भव्य राम मंदिर के निर्माण से करोड़ों के लोगों का सपना पूरा हुआ है। आज जब इस कश्मीर में 370 धारा की समाप्ति की बात आई तो मैं पूछता हूं कि क्यों कांग्रेस के लोगों ने कश्मीर की जनता को इतने दिन से आज़ादी में नहीं आने दिया, क्यों ऐसे बंधन में बांध कर रखा कि कश्मीर भारत से न जुड़ पाए। मैं धन्यवाद देता हूं इस देश की सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कश्मीर के असली आज़ादी किसी ने दी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी, एनडीए की सरकार ने दी। आइए मेरे मित्रों, युवा साथियों, हम सब के लिए नए भारत के निर्माण का समय है। उस वैसे भारत का निर्माण का समय है जब 2047 का समय एक विकसित हरियाणा और विकसित भारत बनाना है। उसमें हम सबको अपना योगदान देना है। हम सबको आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ साथ हम सबको भी एक एक कदम आगे चलना है ताकि भारत के विकास में और हरियाणा के विकास में हम अपना योगदान दे पाए। तो आइए मिलकर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन संकल्प करें कि हम युवा जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने प्रेरणा पुरुष के जयंती के अवसर पर हम सब मिलकर इस देश के विकास में अपना योगदान देंगे, इस देश की मिट्टी को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे और देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी। सब लोग जोरदार तालियों से माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करेंगे। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए सर्वप्रिय त्यागी जी को आग्रह करता हूं। तत्पश्चात राष्ट्रगान रहेगा, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। हरि की भूमि हरियाणा में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, उनके साथ में राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई तेजस्वी सूर्या जी का यहाँ पहुंचने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद